हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ गाइस, तुलसी माता का विवाह किस दिन करें, किस दिन एकादशी है, देवष्टनी एकादशी किस दिन व्रत सबको रहना है, इस सब के बारे में बताऊंगी। शुभ मुहूर्त बताऊंगी, तुलसी माता के विवाह के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने के बाद चतुर्मास बोला जाता है। 4 महीने के बाद भगवान कार्तिक के शुक्ल पक्ष के देव उठनी एकादशी को उठते हैं, जो कि पूरे धूमधाम से भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान के रूप में माता तुलसी का विवाह संपन्न हम लोग करते हैं। तो गाय जी एकादशी कब पड़ रहा है तो आप लोग को बता दूं। और देवष्टनी एकादशी शनिवार को 1 नवंबर को मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर को लग रहा है भोर से 4 बजे से, जो कि 1 नवंबर को सारा दिन सारी रात रहेगा 3 बजे तक, मतलब 3 बजे तक भोर तक ये एकादशी रहेगी गाइज। तो आप शनिवार को ही व्रत रहना है सबको, देवष्टनी एकादशी व्रत रहना है। उसके दूसरे दिन 1 नवंबर को शनिवार को, और 2 नवंबर को द्वादशी है, जो कि पारण है। पारण का शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दूं गाइज। पारण 2 नवंबर को पारण आपको 8:40 से 10:55 के अंदर तक पारण करना है। भगवान विष्णु के चरणामृत तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु का चरणामृत पारण कीजिए। अगर आप तो जो जैसे आप पारण करते हो वैसे पारण करिए। पारण का शुभ मुहूर्त मैंने बता दी। और देवष्टनी एकादशी शनिवार को 1 नवंबर को मनाई जाएगी। गाइज मैंने आप लोग को बताया। तो इसमें विवाह तुलसी माता कब करेंगे, तुलसी माता को विवाह वैसे पंचांग में 2 अक्टूबर को लिखा है, तो रविवार का दिन पड़ रहा है। तो अगर आप एकादशी पर विवाह करना चाह रहे हैं तो आपका एकादशी का शुभ मुहूर्त मैं बता दे रही हूँ। एकादशी शनिवार को है, तो आप शाम को गोधूली बेला में ही तुलसी माता का विवाह किया जाता है। वैसे गाइज आपको ये बता दूं, देवष्टनी एकादशी के दिन से शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो शनिवार से आप पूर्णिमा तक शादी आप भगवान विष्णु का माता तुलसी का रचा सकती हैं, जो कि आपका चलेगा 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ये चलेगा। 5 नवंबर पूर्णिमा तक आपका विवाह रचा सकते हैं तुलसी माता का। वजह से अगर कोई नहीं कर, आप प्रदोष को, सोमवार को प्रदोष पड़ रहा है, जो व्रत रहेंगे सोमवार को प्रदोष, अगर सोमवार को आप मतलब शादी रचा रहे हैं तो भोर में आप ब्रह्म मुहूर्त में भोर में आप शादी माता तुलसी का 4:20 से शुरू करिए और 6:55 तक आप संपन्न करिए। अगर सोमवार को ही शाम को भी कर रहे हैं तो 5:30 से शुरू करिए और 7 साढ़े 7 बजे तक आप संपन्न करिए माता तुलसी का विवाह सोमवार को। गाय जैसे मंगलवार को भी कर सकती हैं गोधूली बेला में, और बुधवार को भी कर सकती हैं, जो कि पूर्णिमा का दिन है, तो आप इसमें भी कर सकती हैं। बहुत जगह जैसे कोई पीरियड आ गया कुछ है तो आप करने लायक नहीं है, तो आप ये 5 दिन तक आप रस्म निभा सकती हैं माता तुलसी का विवाह। तो और जो एकादशी के दिन करते हैं तो एकादशी शनिवार को हो तो शनिवार को आप संपन्न करिए। जो द्वादशी में करते हैं तो इस साल द्वादशी में तुलसी माँ का विवाह लिखा है, लेकिन रविवार का दिन पड़ रहा है, तो रविवार को हम लोग विवाह नहीं करते गाय। आप लोग अगर करती हो तो अपना कर लीजिएगा, और नहीं तो रविवार को हम लोग नहीं छूते। तो सब बोलते हैं बार से बड़ा त्योहार बोला जाता है, तो अगर नहीं मानेंगे तो आप लोग रविवार को शुभ मुहूर्त बता दूं, शाम को 5:20 से शुरू करिए और 7:55 तक आप माता तुलसी का विवाह रचा सकती हैं द्वादशी में, और संपन्न कर सकते हैं आप। और शनिवार को जो करेंगे, शनिवार को गाय ध्यान से सुनिए आप लोग, 5:30 से विवाह शुरू करिए और ये 7:55 तक शुभ मुहूर्त है। उसे 8 बजे तक आप कर सकते हैं, क्योंकि 8:28 से वो भद्रा लग जा रही है। शनिवार को एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, भद्रा लिखा भी है। तो ये भद्रा आपका सुबह 2 अक्टूबर को 7:20 तक रहेगी, तो आप भद्रा में विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए आप 5:20 से विवाह शुरू करिए और 7:30 पौने 8 बजे तक संपन्न करिए माता तुलसी का। और इसमें विधि विधान से एकादशी के दिन, और जो द्वादशी में करेंगे तो द्वादशी रविवार को पड़ रहा है गाइज। अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो कर सकती हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे रविवार को। रविवार माता तुलसी का विवाह संपन्न है। वहाँ मथुरा वृंदावन में द्वादशी पर विवाह रचाया जाता है। कहीं कहीं पे एकादशी पर करते हैं, कहीं कहीं पे द्वादशी। वैसे गाइज एकादशी से पूर्णिमा तक संपन्न किया जाता है माता तुलसी का विवाह।
देवउठनी एकादशी के दिन विवाह जरूर ये व्रत रहना चाहिए। अगर आप मतलब चढ़ती शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष का कभी नहीं रही हैं, जो जेठ में आता है बड़ा वाला एकादशी नीराजल वो रहती हैं, तो आप ये देवउठनी एकादशी जरूर रहिएगा। शनिवार को पड़ रहा है गाइज, हम लोग रहेंगे, और प्रदोष उसके एक दिन बाद पड़ रहा है, तो प्रदोष व्रत हम रहते हैं, तो प्रदोष व्रत भी रहेंगे। तो अगर व्रत नहीं भी है तो आप ऐसे विवाह जैसे संपन्न करना जरूर करना चाहिए। जो बरहो मास तुलसी माता का पूजा कर रही हैं तो उनको तो जरूर ही शादी तुलसी माता का रचाना चाहिए। और जो कार्तिक भर कर रहे हैं तो अगर आप तुलसी माता का विवाह रचाती हैं तो रचाइए, नहीं रचाती हैं तो चुंदरी माता रानी को लपेट कर सिंदूर आप टीक दीजिए। मतलब अगर शादी नहीं रचाती हैं, और शादी रचाएंगी तो कैसे रचाएंगी इसके बारे में मैं वीडियो अगला बनाऊंगी, विधिवत बनाऊंगी, कैसे चौकी रखना है, कैसे क्या करना है, कि एकादशी के दिन आंवला जरूर चढ़ाइए, सारा विधिवत। मैं अगले साल का मेरा वीडियो है तो मैं वहीं उसी वीडियो पर अपना वीडियो बनाऊंगी, विधिवत बनाऊंगी, नहीं तो बड़ा हो जाएगा वीडियो गाइज। और एकादशी के दिन अगर तुलसी सूखी तुलसी रखी हो तो उसे जरूर छोटे छोटे 1-2 दिन पहले ही काट लीजिए गाइज। काटने के बाद 5 डंठल ले लीजिए, 11 डंठल लीजिए, 21 डंठल ले लीजिए, जो छोटे छोटे बना लीजिए। उसमें रुई लपेट दीजिए, रच्छा भी लपेट सकती है रुई। रच्छा लपेटेंगी तो बहुत ज़्यादा जलेगा, अगर रुई लपेटेंगी तो आप थोड़ा गंभीर जलेगा, गंभीर दीपक जलना चाहिए। तो गाइज दोनों अच्छा जलेगा, आप लोग को जो सुविधा पड़े। लेकिन अगर रुई लपेट देंगी तो रुई से पूरा लपेट दीजिए और घी में डुबका दीजिए। एकादशी के दिन जरूर जलाइएगा। और वैसे 108 बाती का दीपक जलाया जाता है एकादशी के, पूर्णिमा को भी जलाया जाता है। वो अलग से आप गिन लीजिएगा, कच्चा सूत का गिन कर आप रख लीजिएगा एकादशी के दिन। एकादशी के 1-2 दिन पहले ही शॉपिंग कर लीजिए। माता तुलसी का पूरा श्रृंगार का सामान आप जितना चढ़ा सके चढ़ाएं। और हाँ, विधवा और महिलाएं जरूर माता तुलसी का विवाह रचाएं। अगर नहा रही हैं तो जरूर रचाना चाहिए। सब लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए गाइज। अगले जन्म में माता तुलसी से मांगिए कि अगले जन्म में सदा सुहागिन बना रहें, और माता तुलसी के जरूर विवाह रचाना चाहिए। जितना आप सामग्री सुहाग का चढ़ाएंगी अगले जन्म में आपको मिलेगा। और हम महिलाएं को जितना जो इकट्ठा कर पाए जरूर करना चाहिए, इकट्ठा कर लीजिए। और आपसे जो आपके पास है माता तुलसी माता का, विष्णु भगवान का, अगर साले राम भगवान रखें साले राम भगवान से ना, विष्णु भगवान के फोटो वगैरह रख कर आप तुलसी माता का विवाह करिए। और जो नहीं विवाह संपन्न कर रहे हैं, केवल कार्तिक नहाते हैं, तो एकादशी के दिन शाम को माता तुलसी को 1 लोटा जल चढ़ाकर और भोग लगा के और चुंदरी माता रानी को लपेट के सिंदूर टीक दीजिए। और वहाँ पे ऐसे कर लीजिए, जरूर करिएगा ये, जो नहीं रचाती हैं। और जो रचाएंगी तो विधिवत सब कुछ संपन्न से माता तुलसी का विवाह रचाएंगी। गन्ने का मंडप बनाते हैं, नहीं बन पाया तो चारों ओर एक गन्ना आप 5 टुकड़ा कर लीजिए और गमले के चारों मतलब कि चारों साइड लगा दीजिए। ऐसे करना होता है गाइस। तो सरल विधि से आप कर भी सकती हैं और विधिवत भी कर सकती हैं, जैसे आप करती हैं ऐसे करिएगा। और गाय माता रानी सब जानती हैं, पूरे भाव चाहिए। और कैसे सब विधिवत शादी रचाना है, कैसे चौकी रहना, कैसे आचमन करना है, कैसे संकल्प लेना है, इस सब के बारे में वीडियो बनाऊंगी मैं तुलसी माता के विवाह का। ये जो मैं दीपक जलाने के लिए बोल रही थी, जरूर जलाइएगा, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। 100-1000 यज्ञ के मतलब कि कराएंगे उससे बराबर फल मिलता है। तो गाइस आप इतना दीपक जला ही नहीं कोई पाएगा। तो आप ये दीपक जरूर जलाइए, अनंत फल, अच्छा फल मिलता है दीपक जलाने से गाइस। अद्भुत भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होती है। जो सूखी लकड़ी है, कार्तिक माह में अगर विष्णु भगवान को उससे खीर वगैरह बनाकर खिलाया जाए तो भगवान विष्णु 10 साल के बराबर का और भी ज़्यादा तृप्त होते हैं। भगवान गोपाल जी को, कान्हा जी को भोग लगाइए अगर उसी लकड़ी से खीर बनाकर गाइस।
अगर दूध जैसे अगर चावल कहीं और पका ली है तो दूध थोड़ा सा गर्म लकड़ी लगाकर तुलसी माता का, और उसे खीर उसी पे बनाइए, चीनी वगैरह डालकर, घी केसर इलायची सब डालकर भगवान गोपाल जी को भोग लगाइए। तो जरूर ये सब करना चाहिए। कार्तिक माह में बहुत शुभता आती है गाय, ये सब करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और गाय कार्तिक में तिल के तेल का दीपक जरूर विष्णु भगवान को जलाना चाहिए। और घी का भी एक जलाए, एक तिल का, तो तिल में एक बूंद इत्र जरूर डाल दें भगवान विष्णु के नाम से। और क्योंकि भगवान विष्णु को तिल बहुत पसंद है और कार्तिक में तो और ही शुभता आती है जलाने से। तो गाय जो आप लोग हर एकादशी पे ये लोग सब करते हैं, एक घी का दीपक जलाते हैं, एक तिल का तेल, और तिल में इत्र डाला जाता है। तो गाय ये सब करके एकादशी मनाइए। और विवाह कैसे संपन्न करना है, ये सब के बारे में वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसी लगती है तो आप लोग कमेंट करिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए रखती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ तुलसी, हर हर महादेव, धन्यवाद।